हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी अर्थुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 66 आइए देखते हैं। कहाँ चले? खैरियत है? अर्थुल भाई को बताने जा रहा हूँ कि हेलेना जिंदा में है और ये भी कि किले की जासूसी करने का राज बहुत जल्द फाश हो जाएगा। लगता है कि अर्थुल भाई की डांट ने बहुत असर डाला है तुम्हारे दिमाग पर। तुम तो हवा के घोड़े पर अर्थुल भाई तक पहुंचना चाहते हो। ये इन बातों का वक्त नहीं है उस्ताद। रुको जरा, वो जिंदान से बाहर आ गई है और शहजादियों की तरह अपने कमरे में पहुंच चुकी है। ठीक है, वैसे भी उसको उस पर शक हुआ था, लेकिन अर्थुल भाई ने जब याश की लाश किले में भिजवाई तो उसके बाद वैसे भी उसको अपनी गलती का अंदाजा हो गया। शुक्र है तुम्हारी समझ में तो आई ना। अर्थुल भाई ने सही वक्त पर पूरा तैयार से दो चार हो जाती। लेकिन अभी तुम लोग कैसे रहे हो? चतुरिया उस्ताद, शुक्र है कि अब हम पर भी किसी को शक नहीं होगा, वरना किले की जासूसी करना मुश्किल हो जाता। हाँ सही कहा, कुछ भी हो सकता था। अब फौरन तुम ये झाड़ू पकड़ो, दुकान को बहुत अच्छी तरह से चमकाना है तुम्हें। किले की सारी मट्टी दुकान में जमा हो गई है, सफाई होगी तो वो ग्राहक आएंगे। उस्ताद, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करूंगा मैं जाकर। क्या खबर है? मुझे आचार्य साहब ने भेजा है। उसकी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। अर्थुल को जहाज के बारे में मालूम था, अब क्या हुआ? दुमदार साहब, उनके बारे में भी खबर है। कल वो कोरिया रवाना हो रहे। कोरिया? उसे ये कैसे मालूम हुआ? दुमदार ने आचार्य साहब की बेटी गुनियरी खातून को बताया था। दुमदार का गुनियरी खातून से क्या ताल्लुक है? दुमदार गुनियरी खातून को पसंद करने लगा है। दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं। वो जाने से पहले उनसे मिलने आया था। वाह वाह वाह, मतलब बेशक फरमा रहे हो। इसके अलावा और कोई खबर? थियो को बताना था, वो जानदार कबीले के कैद खाने में है, उससे तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, अच्छा है। आचार से कहना वो आज रात ही थियो को फरार करा दे। अरे रे, और हाँ, उससे ये भी कहना कि अगर कोनिया जाने वाली बात गलत साबित हुई तो वो अपने कब्र खुद ही खोल दे। इसको मानना नहीं चाहिए इसलिए। जमींदार वेसिलियस, क्या हुआ औरत? रात के खाने तक इंतजार नहीं हुआ? वो खबर सुनकर आपसे भी इंतजार नहीं होगा जो मैंने सुनी है। इंतकाम का रास्ता मिल गया मुझे। मत माने अच्छे। अगर तुम इतना वक्त अच्छे कामों में इस्तेमाल करते, क्या कहते हैं वो, तुम फरिश्ते होते हो राल फरिश्ते। जब तक अपना कबीला वापस सब समझता हूं मैं, तुम रुकने वाले नहीं। हाँ तो बताओ, क्या सुना है तुमने? कैसे अतरुल का भाई दुंदार कल कोनिया रवाना होगा। कोनिया जा रहा है? जाने की वजह मालूम है आपको? सुल्तान से मिलने जा रहा होगा। यकीनन कोई यहाँ मालूमात देनी होगी। नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप रोक लेंगे उसे। बिल्कुल, अगर ये दोबारा से अर्थुल की बिछाई हुई कोई जान ना हुई। जाने दो उसे। मानता हूं एक बार ऐसा हो गया वेसिलियस, आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? उसे कैसे जाने दे सकते हैं? नहीं जाने दे। मैं आपकी खिदमत में अर्थुल के भाई का सर पेश कर रहा हूं और आप यहाँ बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ बैठकर कुछ भी ना करूं मुराद, तो मेरे बहुत कम सिपाही मारे जाएंगे। ओहो। मैंने जब भी तुम्हारी बात मानी है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे। सही साथ ले चले मुझे। अगर ये कोई चाल हुई तो वही मेरा सर कलम कर दीजिएगा। मैंने आपको आचातुर्यान की असलियत बताई और अब मैं दुंदार का बता रहा हूं। और फिर थियो। थियो? क्या हुआ थियो को? थियो चावदार कबीले में है, वहां के कैद खाने में। आदमियों को हुक्म दे दिया है, वो आज रात उसे वहां से निकाल देंगे।
बचा लिया तो जो कहोगे वो करूंगा। दुंदार को पकड़ लेना काफी होगा, इंतकाम पूरा हो जाएगा इस तरह, और हम सुल्तान को भेजा जाने वाला पैगाम भी जान जाएंगे। तुम मेरे साथ चलोगे? अगर ये कोई चाल हुई तो फिर। अरे यार बट अभी वो थियो को कैसे निकालेगी, मेन मसला वो है। हाँ। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ कुतुज, आ जाओ। भाई एजाज साहब के पीछे जो सिपाही भेजा था वो वापस आ गया है। उसने खबर दी है कि वो शिकार करने गए थे और किसी से मुलाकात भी नहीं हुई। ये एजाज रोज रोज शिकार बहाना है उसके लिए। यकीनन असली बात कुछ और है। आपका क्या हुक्म है भाई? ताकुत जारी रखो सर। वो जिससे मिलता है उस पर कड़ी नजर रखो। हो सकता है कि वो अपनी जगह किसी और को भेज रहा है। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं थोड़ा लेट समझा ये लोग को। ऑफिसर, जल्दियों को कैद से निकालना होगा। वहाँ कितने मुहाफिज होते हैं? 2 मुहाफिज भाई। कुतलुजा भी पहरेदारी करता है। ये काम हमें रात में करना होगा। थियो की रोटी में चाकू छुपाना होगा तुम्हें। मगर ये कैसे होगा भाई? कुतलुजा हर चीज की तलाशी लेता है। अगर उसे वो चाकू मिल गया? इसीलिए तो रोटी में छुपाने को कहा है तुमसे। बस चाकू उस तक पहुंचा दो तुम। बाकी मुहाफिजों से वो खुद निपट लेगा। और अपने मुहाफिजों से कह देना जब वो कबीले से बाहर जा रहा हो। जैसा आपका हुक्म भाई। पागल है लोग, पागल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुखल तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। आ जाओ जवानों। तुम सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह ये साथ हमेशा कायम रखे। आमीन। पैगंबर अकरम की रिवायत थी कि वो अक्सर गुफ्तगू किया करते थे सहाबे करम से, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जुदा होते चले गए उनसे। इसकी वजह बाद सहाबा की मैदान जंग में शहादत थी और कुछ सहाबा दीन की तबलीग के लिए सफर में थे, और बहुत से सहाबा मुशरिकीन के जुल्म के हाथों शहीद हो चुके थे। हमारे नबी के एक सहाबी थे, मुसाब बिन उमैर। उन्होंने अपनी जान, माल, खानदान और सब कुछ दीन के लिए वक्फ कर दिया। उमैर ने हुजूर अकरम की जान की हिफाजत करते हुए ग़ज़वा-ए उहद में जाम शहादत नोश किया। पैगंबर अकरम के चचा जो मुशरिकीन मक्का के खिलाफ हुजूर के सबसे बड़े हामी थे, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह, वो भी उहद ही में शहीद हुए। एक और सहाबी जो जाफर बिन अबू तालिब, वो जलीलुल क़द्र सहाबी जंग मुअता में शहीद हुए। अज़ीम मक़ासिद कुर्बानियों से हासिल होते हैं। आज आप सब साथ हैं। अगर इसी तरह आप अल्लाह की जन्नत में भी साथ रहना चाहते हैं तो हम वक्त शहादत के लिए तैयार रहें। मोमिनों के लिए जुदाई नहीं है कोई। शहीदों को मुर्दा न कहो, क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन इसका शऊर नहीं तुम्हें। अल्लाह हमें भी शहादत पाने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। शहादत पाना हर किसी का मुकद्दर नहीं। शहादत उसके नसीब में आती है जो अपने
मुसलमान अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात का ताबे नहीं। जो अपनी जान नबी की मोहब्बत में फिदा करता है उसका नसीब है शहादत। अपना सब कुछ दीन की राह में अल्लाह के हवाले कर देने वालों की मीरास है शहादत। उन अजीम हस्तियों ने जिस मकसद को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी नस्लों की भी। अल्लाह हमारी जिंदगियों को भी इस नेक मकसद के लिए कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है, डर लग रहा है। मेरे को भी लग रहा है। कुतलुजा भाई, इसके लिए खाना आया है। कैसे दिया होगा? एक लम्हे के लिए जैसा आप कहो। मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। अरे रे यार ये भी निकल जाएगा। अरे ये आजाद कैसे हुआ कुतलुजा? हाँ, अब्दुल भाई को क्या बताते हैं? बच गए। चलो इसे किसी ने चाकू भेजा है भाई। इस चाकू से रस्सी काटी है इसने। या रब, गद्दारों ने जीना मुहाल कर दिया है। रहम कर हम पर अपना, कबीले की मदद मत फरमा। चलो अच्छा है। मेरे को लगा निकल जाएगा ये। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा है, ताकि उस पे भी वो ये हो जाए, हम्म, वो लोग नहीं जा पाए। हम्म। जी जय खातून, आराम करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे जाने की तैयारी कर लूं दुआन। सुबह सवेरे तुम्हें रवाना होना है। छोड़ दो इन कपड़ों को, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। मेरी आंखों को और मेरे दिल को अपनी हंसी मुस्कुराहट से भर दो। यार मेरे को ना अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा मुझे है। पे दुआन से कुछ भी। तुम एक बार फिर नई मुहिम पे जा रहे हो दुआन। मुझे तुम पर बहुत फख्र है और मैं
और क्या? जैक, बताओ मुझे। बहुत खौफजदा हूँ मैं। तुमने कुछ अगर ये मुहिम भी कारा जैसार की मुहिम जैसी हुई तो? देखो जैक, जब मैंने अब्दुल भाई के मकसद को अपनाया था तो उस मकसद के लिए अपने खेमों को, अपने प्यारों को छोड़ना पड़ता है। मेरा मकसद भी यही है कि हमारी नस्लों को हमारी तरह हिजरत न करनी पड़े, साधों और हमेशा आजादी से जिंदगी गुजारे और खुद मुख्तार रहे। तुम परेशान मत हो, इस बार इतनी देर नहीं लगेगी। अल्लाह ने चाहा तो मैं चलता जाऊंगा। एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है जिस तरह वो बता रहा है, और बट फिर भी खैरियत से वापस आओ इंशाल्लाह, कबीले की खातिर और अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं ये दूरी भी बर्दाश्त कर लूंगी। फख्र हो तुम जीजा खातून, हर खातून तुम्हारी तरह बाहिम्मत और सब्र करने वाली नहीं होती। इसकी पैदाइश से पहले वापस आने की कोशिश करना दुआन। इसकी आंखें दुनिया में सबसे पहले तुम्हारी मुंतजर रहेंगी। तुमने सही कहा जीजैक। अगर तो बंसी तो परेशान हो जाएगा। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अपने बंसी चचा के पास आ जाओ, मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाता हूँ। अल्लाह की ईमान में रहो। आपका पैगाम हमारे दिलो दिमाग में नक्श है भाई, इत्मीनान रखिए, हम इसे पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया दुआ। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए बेटा। दुश्मन की तमाम चालें और उसका फरेब तुमसे कोसों दूर रहे। बाहिफाजत वापस लौटो। हम जल्दी भाई का पैगाम देकर वापस लौटेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। लौट जाए यार। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे भाई। अगर खाली हाथ वापस आए तो छोड़ूंगा ही। पहाड़ी भालू। इधर आओ छोटे सरदार। चाचा जल्दी वापस आइएगा। जान सफर आसान हो भाई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मददगार हो तुम्हारा। मेरी औलाद अल्लाह के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैरियत से जाओ और बाहिफाजत वापस लौटो मेरे बच्चों। एक दूसरे का ख्याल रखना। ना मेरे को वाइब नहीं आ रही अभी दुआन को ऐसे भेजते हुए। बिंदा दुआन और बिंदा दोनों है ना। उसकी गलती की वजह से ना कुछ हो ना जाए यार, उसने बोला क्यों? उस कातिल को वो चाकू कहां से मिला? खुद तुझा क्या कर रहे थे तुम वहां? मैं भी नहीं समझ सका भाई, हालांकि हर चीज की तलाशी मैं खुद लेता हूँ। उस खैमे में जाने वाला पानी तक मैं अपनी निगरानी में भेजता हूँ। तो वो चाकू क्यों नहीं नजर आया? सिपाही तैनात किए हैं, वो हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और कौन से सिपाही आते हैं वहां? वो सिर्फ खाना और पानी लेकर आते हैं। वो जो कुछ भी लाते हैं उसकी तलाशी में अपने हाथों से लेता हूँ भाई। अपनी निगरानी में सख्ती लाओ खुद तुझा। अब से उस पैदी थियो के लिए खाना जाओ।
हो सकता है कि चाकू पहले से उसके पास मौजूद हो। जब तक कबीले में ये गद्दार रहेंगे हम सुकून का सांस नहीं ले सकते असलिया। सही बात है। कबीले में हर तरफ साजिशी है। अब चलते हैं हम। मैं तैयार हूँ भाई। ठीक है असलिया। टाइम पे आ गया था ये बाबा ने तो भाग गया। वो भाग जाता ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती यार। अरे यार अरे रे 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 वेसिलियस अरे बाबा पीछे से भी। सुल्तान को तुम्हारा इंतजार ही रहेगा तुमदार साहब। कुछ जरूरी इस बब्बक को हमारे कोनिया जाने का कैसे पता चला? ये तो बस हमें मालूम था। जब तक ये रुमाल मेरे पास है फिर आह! या फिजान तुम्हें फाइनली यानी कोनिया जा रहे हैं। अब समझाइए। दुमदार साहब, कुले में आप जैसे मेहमान का आना हमारे लिए बाइस शर्फ खुद को हमारे हवाले कर दे। दुमदार साहब मत भूलिएगा कि आपके भाई से किया हुआ वादा इतनी आसानी से भूल जाऊंगा। उसकी नस्ल खत्म करके ही मुझे आराम लगा। पकड़ लो इन्हें। दुआना यार प्लीज यार कुछ नहीं होना चाहिए इसको। अरे बाबा इसको भी नहीं होना चाहिए। आई, आई, आई। नहीं क्या हुआ दुआन सिपाही? तुम इतनी जल्दी घुटनों पर आ गए? याद रखना बहुत जल्द काई कबीला भी घुटनों पर आ जाएगा। इस उम्मीद में नहीं रहना। नहीं 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 नहीं। शाबाश। ओह, नहीं, 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 नहीं।
ये बेचारा तो आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जमींदार वेसिलियस। ले चलो इसे। जिंदा है, जिंदा है। खुश आमदीद। अरे यार, शब बख्शा। शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद मेरी बच्ची। शुक्रिया हालिमा खातून। खुश आमदीद असलहन खातून। शुक्रिया। अच्छा हुआ पहले ही खबर कर दी आपने। इस खुशी के मौके पर आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइस मुसरत है। बहुत खुशी हुई हमें। यार वो पहुंच पाएगा कभी नहीं। अमीर सादतीन की तरफ से मकतूब मौसूल हुआ है भाई। उन्होंने आपको भी सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मेरी बहन असलहान को अब निकाह की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो मैंने इजाजत दी थी। मैं रवानगी से पहले आप सब लोगों से एक बार मुलाकात करना चाहती थी, फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो। ऐसी बातें नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह। इंशाल्लाह हम भी तुम्हारे निकाह में शामिल होंगे। मैं पहले ही अपने एक भाई को खो चुकी हूँ जो जीते जी हमारे लिए मर गया है। वो हमारे लिए किसी जिंदा लाश से कम नहीं है। बहुत जल्द, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बहादुर भाई दिया है, अर्तुगरुल सरदार। अल्लाह ने मेरी वालिदा को अपने पास बुला लिया और हाइमा खानम जैसी शफीक वालिदा अता की। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी, मगर अल्लाह ने मुझे हलीमा सुल्तान की शक्ल में सगी बहन अता की। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। अंगार और मेरे कबीले को फितनों से बचा लिया, जिसके लिए मैं हमेशा आप सब लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी। इंशाल्लाह ये मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी और आप लोग मेरे निकाह में शामिल होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह तुमसे जुड़े हर शख्स को खुश रखे। इंशाल्लाह तुम्हें जिंदगी की सब खुशियां नसीब हों और हमारी सल्तनत के अजीम लोगों में तुम्हारी औलाद का शुमार हो। एक्चुअली जानी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये लो बेटी। चल दुआन उठ उठ, कबीले पहुंच कैसे भी। मुझे भाई से आखिरी मुलाकात का मौका अता फरमा। मुझे ना पहले से ही अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। लिबास पर खूब जचेगा असलहान खातून। हलीमा, ये तो बहुत कीमती है, मेरी बहन से ज्यादा कीमती नहीं है। शुक्रिया। असलहान बेटी। ठीक हूँ मैं वालिदा, बस अगर आप लोगों से दोबारा मुलाकात नहीं हुई तो। फातिमा खातून को ऐसे अल्फाज से, भाई कबीला भी तुम्हारा अपना कबीला है। जब तुम्हारा दिल करे तुम आ सकती हो कबीले,
तुम हमेशा हमें अपना खैर खा पाओगी। इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बेटी। तुम नई जिंदगी में खुश रहोगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं यहाँ से बेफिक्र होकर जा रही हूँ आयमा खानम। अलियार भाई को सबसे पहले अल्लाह और आपके सुपुर्द करके जा रही हूँ। दोबारा आइएगा खातून, आपका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। सोने के सिक्के देख के आपकी आंखें चमकने लगती हैं उस्ताद। तुम्हें ये सोना लगता है? चांदी की मिलावट की है, जिसकी वजह से कारोबार तबाह हो गया। जब हमारी कार पर दोबारा काम शुरू होगा फिर देखने को मिलेगा खाली सोना। ये बाहर शोर कैसा है? पता नहीं, चलकर देखते हैं। एक गलती की वजह से ये देख, तुम्हें पता चल गया ना। एटलीस्ट अभी उसको तो पता चलना चाहिए, वो बड़ी बात है। हमें इन लोगों के शर से बचा जिन्होंने अपनी रूहें बेच दी हैं शैतान को। ये मारना दे। मौत इस तुर्क के लिए होगी। हालांकि हर तुर्क का अंजाम एक जैसा ही होना है। लेकिन इस तुर्क की मौत इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि ये तुर्क मेरे कमांडरों के कातिल उस बदबख्त तुर्क अर्तुगरुल का भाई है। मैंने इंतकाम ले लिया है। यार मैं इसे बादशाह के हवाले करूंगा तोहफे के तौर पर। इसे भेजूंगा ताकि हमारी सरजमीन पर काबिज होने वाले इन तुर्कों से बदला लिया जा सके। वो तुर्क जो बरसों से साजिशों के जरिए हमारे वसाइल पर काबिज होना चाहते हैं, हमारे बादशाह सलामत इनसे इंतकाम लेंगे। बताता हूँ मैं नहीं जान से मार क्या पागल हो गए हो? अपनी आंखें खोली रखिएगा हाजत तुझे उस्ताद। और बहुत जल्द इसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। और मुहतात रहिएगा, हर किसी पर नजर रखिएगा। बहुत जल्द ये किला अर्तुगरुल भाई के कब्जे में होगा। अपना ख्याल रखिएगा उस्ताद। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो दुल्हन, जाओ जाकर अर्तुगरुल भाई को कमांडर, सिपाहियों का दस्ता तैयार करो, इसे नीकिया लेकर जाओ और बादशाह के सामने पेश करो। जैसा आप कहें जनाब। जाल बिछा दे अर्तुगरुल के लिए। बदकिस्मती से किले में तुम्हारा कयाम बहुत मुख्तसर है।
आसान नहीं होगी। तुम तुर्कों के यहाँ एक कहावत मशहूर है ना, क्या थी? किस्मत, किस्मत क्या थी? क्या सोचा था और किस्मत कहाँ ले आई? तुम अपने सुल्तान से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब हमारे बादशाह से मिलोगे। जाओ। और तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी किस्मत में मेरे भाई की तलवार से शाहनामा से होना लिखा है। भाई तुम्हें कभी इस जमीन पर चैन से नहीं रहने देंगे। हमारी ये वो शान सरजमीन तुम्हारा कब्रिस्तान साबित होगी। ले जाओ इसे। एक गलती हे यार, दुल्हन को दुआन का टेंशन है यार। मुझे चाहिए दुआन बच जाए क्योंकि यार वो बहुत ही मतलब शुरू से देखते आ रहे यार, सीजन 1 से सब साथ में एक मस्ती, उसकी और बमसी की मस्ती को देखने का मजा था ना यार। ये पहुंच जाए बस। बट जिस तरह हसरत बोल रहे थे ना, लाइक सब चीज और उसको देख के बोल रहे ना तो मुझे थोड़ा वो वाइब मतलब बोलते ना अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे को। और वो अर्तुल भी नोटिस कर रहा था वो, अगर देखोगे तो, कि उसको देख के पूरा शहादत की बातें कर रहे थे यार। मेरे को ना गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं दुआन के बारे में सोच रही हूँ तो। बट अभी इसका क्या होगा? और अभी ये जाल बिछा दी अर्तुल के लिए, वो तो क्योंकि अगर ये इसको लेके नहीं जाएंगे तो उधर मतलब बोलते ना कुछ तो प्लान किया ना, कि इनको समझ गया है कि ये लोग अभी अर्तुल तक मैसेज पहुंचाएंगे, तो ये लोग का कुछ प्लान है अर्तुल को फंसाने का भी। बट एक चीज अच्छी लगी, वो थियो उधर ही है तो शायद अर्तुल कुछ ऐसा सोच सके या मतलब बोलते ना है बहुत। लेकिन यार गलत हो गया यार। एक साइड पे बोलते ना चल थियो को रोक लिया, पर दूसरे साइड पे ये कांड हो गया ना, ये बहुत गलत हो गया एकदम से। जी देखना होगा अभी आगे क्या होता है यार। ये लेकिन इसको समझ गया अभी ये किसकी वजह से लीक हुआ है ये इन्फॉर्मेशन ना, उसको तो अभी ये पहुंचे एक बार, ये खुद ही मार देगा, ये मार देगा बंदी को अभी। वो ये खुद ही जाके ना उसका काम तमाम कर देगा, बस हो गया उसका। अब बोलेगा अभी वो फिर समझेगा कि बोलते ना हलीमा सही थी, भाई सही थे एकदम। ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।